नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत दिल्ली के मेयर चुनाव से। आज का दिन दिल्ली के लिए एक बार फिर बड़ा दिन है। क्योंकि आज मेयर पद के चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं। क्या दिल्ली में जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी का वाकई अब बन जाएगा, फाइनल मोहर लग जाएगी, या बीजेपी अब भी टांग अड़ा रही है? और अगर नहीं बन पा रहा है आम आदमी पार्टी का मेयर, तो क्या दिल्ली की जनता को नुकसान है? दिल्ली की जनता को तकलीफें हैं? जो काम अधूरे रहे, पेंडिंग है, वो नहीं हो पाएंगे? ऐसे तमाम मुद्दे आज हमारे इस प्रोग्राम के। और ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत। और सबसे पहला सवाल ऋतिक, अभी इससे पहले हमने जनवरी में ही देखा था कि भाई जो मेयर का चुनाव हुआ, उस चुनाव के वक्त में बीजेपी और जिस तरीके से भाई आम आदमी पार्टी के बीच में रसाकसी हुई और बकायदा आम आदमी पार्टी के कई महिला पार्षदों को धक्का दिया गया, खींचा गया और तमाम तरह की चीजें, तस्वीरें हमने देखी, जबकि खबर भी हमने की थी। लेकिन उसके बाद फाइनल हुआ कि भाई दूसरा जो मेयर का चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा। लेकिन अभी की जो मैं खबर देख रहा हूँ, या जो मैंने खबर अभी तक पढ़ी है, उसमें यह है कि एक बार फिर बीजेपी टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर बीजेपी धांधली कर रही है। जानबूझकर जो है वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो इस बार भी क्या लगता है कि वाकई मेयर बनता बनता रह जाएगा, जिसका नुकसान दिल्ली की जनता को होगा? अब बिल्कुल देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि जिस तरीके से मेयर चुनाव का एक आगे बढ़ा दिया गया, ये नहीं बढ़ना चाहिए था। मनोज तिवारी ने ये कहा था कि जिसके पार्षद ज्यादा चुनकर आएंगे, जो बहुमत की सरकार बनाएगा दिल्ली एमसीडी में, उसका जो है मेयर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि मेयर का जो ओहदा होता है वो मतलब मुख्यमंत्री के बराबर होता है। तो यही जो है लगातार जुमले करना, फरेब करना, रणनीतियां लाना, स्ट्रेटेजी लाना बीजेपी का काम रहा है। चाणक्य नीति के लिए बीजेपी जानी जाती है। और एक नया जुमला लेकर आए कि अब मेयर का भी चुनाव करवाएंगे। आपने वो तस्वीर याद होगी कि सदन में कैसा हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी बीजेपी पार्टी के पार्षदों में जो है लड़ाइयां हुई, मारपीट की गई, माइक तोड़ दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए, कई सारी चीजें आपने देखी। जब संजय सिंह आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने पार्षद प्रवीण के साथ और दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से हमारे पार्षद को खून बग रहा है। उन्होंने जो है एक रुमाल भी दिखाया था। इसके बाद क्या होता है, संजय सिंह का 2001 का मामला खोल दिया जाता है और संजय सिंह को 3 महीने की गिरफ्तारी तय कर दी जाती है, 1500 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। ये तस्वीर बीजेपी पार्टी ने जो है आम आदमी पार्टी के लिए तय की। जब दिल्ली एमसीडी चुनाव आता है, सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल कर दिया जाता है। वीडियो ऐसा, वो 3 से 4 महीने पुराना वीडियो था, जिसमें वो मालिश करवा रहे हैं जबकि वो बीमार थे। अब देखा जाए कि जब अरविंद केजरीवाल और मजबूत हो गए हैं, जब तमाम लोगों ने यह कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल का ही मेयर बनेगा, तो बैनर अभियान निकाल देते हैं। बैनर अभियान कहां निकालते हैं? जहां दिल्ली में सबसे ज्यादा जो है ट्रैफिक लगता है, यानी कि ट्रैफिक जंक्शन पर। उसके बाद क्या होता है, जब अरविंद केजरीवाल को पता चलता है कि यहां पर बीजेपी उल्टा दाव खेल रही है, उल्टा पेच खेल रही है, तो अरविंद केजरीवाल सड़कों पर आ जाते हैं। और सड़कों पर आने के बाद क्या करते हैं? एलजी से मांग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनकी यात्रा को, उनके अभियान को रोक दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी सारी तस्वीरों को यहाँ पर बखान कर दिया। ये तस्वीर दिखाती हैं कि बीजेपी पार्टी डरी हुई है। राहुल, बीजेपी लगातार डर रही है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तस्वीरों को देख लीजिए, एमसीडी चुनाव के नतीजों को देख लीजिए। जिस तरह दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, एमसीडी में पहली बार आम आदमी पार्टी को मौका मिला, और ये बात बीजेपी पचा नहीं पा रही। यही वजह है कि बीजेपी जानबूझकर मेयर चुनाव में इस तरह से धांधली कर रही है, धांधली करने की जो कोशिश कर रही है, ताकि दिल्ली की जनता को लगातार नुकसान होता रहे। और ऋतिक, इसमें ही मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि जो अभी की तस्वीर हम देख रहे हैं, अगर दिल्ली में मेयर भी अगर चुन लिया जाता है आम आदमी पार्टी का, तो क्या वाकई पूरी तरह से दिल्ली से बीजेपी का सफाया होता नजर आएगा? और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जो अगले साल है, उसमें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का मेयर बनना बहुत मुश्किल की बात है। ये लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी दमखम दिखा रही है, बीजेपी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, और अरविंद केजरीवाल अपना मेयर बना ले, ये बहुत बड़ा इतिहास उनके लिए हो जाएगा, एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। मतलब ऐसा सोचना पड़ेगा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को कि वो किसी विधानसभा चुनाव को जीत गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी दलीलें पेश की जा रही, पूरी कोशिश की जा रही है कि बीजेपी पार्टी अपना ही मेयर बनाए। और वही तस्वीर सामने होगी जो 15 साल से आपने देखी, यानी कि अरविंद केजरीवाल के पार्षद ये कहेंगे कि मेयर मुझे बजट नहीं दे रहा है, मेयर मुझे काम नहीं करने दे रहा है, और बीजेपी पार्टी यही कहेगी कि भाई साहब पार्षद तो आपके हैं, फिर भी आप काम
नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने के लिए पूरा जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कि अगर आम आदमी पार्टी का मेयर चुनकर आता है तो शायद वो 3 कूड़े के पहाड़ का जो वायदा किया है वो पूरा हो सके, और शायद अरविंद केजरीवाल ये दिखा सके कि 15 साल में जो आपने नहीं कर पाया वो हम कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी पार्टी पर आरोप भी लगता है भ्रष्टाचार का, वो शायद आरोप भी हट जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने जब पार्षदों को आगे रखा, उनसे काम करवाया तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। लेकिन अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो कहीं ना कहीं तमाम प्रश्न खड़े होंगे, तमाम प्रश्न के जवाब जो है अरविंद केजरीवाल को देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर देखा जाए तो जो अभी की तस्वीर है वो जाहिर तौर पर बता रही कि दिल्ली में मेयर अगर आम आदमी पार्टी का बन जाता है तो जनता के लिए अच्छी बात रहेगी, क्योंकि मेयर और आम आदमी पार्टी के पार्षद मिलकर दिल्ली की जनता के लिए लगातार काम करेंगे। लेकिन क्या वाकई इस बार भी मेयर चुनाव में बीजेपी टांग अड़ाते हुए पूरा चुनाव खराब कर देगी? जो भी अपडेट रहेगा इस पर आगे बात जरूर कर। तो देखिए वाकई लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मेयर चुनाव को लेकर, और ऋतिक मेरा सवाल ये था, अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो दिल्ली की जनता के लिए कितना नुकसान होगा, अगर आम आदमी पार्टी का मेयर बनता तो दिल्ली की जनता को क्या फायदा होगा? देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर बीजेपी पार्टी का मेयर बन जाता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर बीजेपी पार्टी का मेयर बन जाता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पार्षदों को बीजेपी पार्टी के पार्षदों के और मेयर के नीचे काम करना पड़ेगा। कई सारे फैसलों को खारिज कर दिया जाएगा, पार्षद जो काम करना चाहते हैं वो काम भी नहीं कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि आपने भी तमाम तस्वीरें देखी होंगी बीजेपी पार्टी की जो काम किए हैं उनकी तस्वीरें। देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार एक तस्वीर डालते रहते हैं कि देखिए ये बीजेपी का काम है और ये आम आदमी पार्टी का काम है, यानी कि 15 साल का काम वर्सेस 5 दिन का काम, 15 साल का काम वर्सेस 2 दिन का काम। कई सारे कूड़े के जो ढेर होते हैं उनको हटा दिया गया है, जो मोहल्ला क्लिनिक होते हैं उनको साफ कर दिया गया है, जो गाय भैंस घूमती रहती है उनको जो है अलग कर दिया गया है, उनको अलग व्यवस्था कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं काम तो अभी से शुरू कर दिया है, लेकिन जब मेयर बन जाएगा बीजेपी पार्टी का तो शायद इन कामों के बीच में जो है अड़ंगा डाल दिया जाए। तो देखिए वाकई लगातार अगर हम जिस तरह से बात करें कि क्यों आम आदमी पार्टी का मेयर जरूरी है या क्यों आम आदमी पार्टी का मेयर बनना चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से जो वायदा किया है, चाहे कूड़े का जो लैंडस्लाइड है उसको हटाने के बाद, स्वच्छता को रखने की बात, बरसात का पानी जो सड़कों पर भर जाता है इसको पूरी तरह खत्म करने का काम, दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाने का काम, जो तमाम वायदे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए, क्या ऋतिक वो वायदा पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, अगर अरविंद केजरीवाल का मेयर बन जाता है तो 100% मुझे लगता है कि ये वायदे पूरे होंगे, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल फोटो दिखा रहे हैं और वर्सेस का चिन्ह लगा के बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कितने काम हुए हैं और कितने काम नहीं हुए हैं, और लगातार मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इसी कोशिश में उनका मेयर बन जाए। इसी वजह से वो सड़कों पर आ रहे हैं, अभियान निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, एलजी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल का मेयर बनता है तो शायद कुछ हद तक यहाँ पर जो काम है वो पूरे हो सकेंगे। तो वाकई देखिए सीधे तौर पर देखा जाए तो जो तस्वीरें इस वक्त की नजर आ रही हैं, जो हालात इस वक्त हैं, वो जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से जो वायदा किया, दिल्ली की जनता से जो चीजें कही हैं, क्या वाकई वो पूरा कर पाएंगे? क्या वाकई ऐसा कुछ दिखता नजर आएगा? क्योंकि फिलहाल की अगर बात करूं तो ये वाकई दिल्ली की जनता के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती देखी जा रही है।